We all are managers in one way or the other way, and we manage so many things every day. हम चाहे काम मैनेज करने की बात करें, घर मैनेज करने की बात करें, बिजनेस या जॉब मैनेज करने की बात करें, समय मैनेज करने की बात करें, या बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा मैनेज करते हैं। और हमारी मैनेजमेंट लिस्ट में एक चीज़ बड़ी तेज़ी से और बड़ी स्पीड से एंटर कर चुकी है, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और शायद हम लोगों ने भी बहुत आसानी से इस विषय को अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बिना और कोई चारा नहीं है। पर दोस्तों, मैनेज उसी चीज़ को किया जाता है जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं और जिसको हम मान लेते हैं कि इसके बिना और कोई चारा नहीं है। सवाल यहाँ ये उठता है कि स्ट्रेस है क्यों, और स्ट्रेस जो हमारी ज़िंदगी में इतनी स्पीड से बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है। सो हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। दोस्तों, स्ट्रेस अगर देखा जाए तो एक 2 साल के बच्चे से लेकर के एक जवान और वृद्ध सबको है। कारण जरूर अलग रहेंगे, उनकी कैपेसिटी उस स्ट्रेस को हैंडल करने की वो भी एक जैसी नहीं रहेगी, और शायद उनके जो रिएक्शंस हैं वो भी एक जैसे नहीं रहेंगे। पर बात यह है कि हम स्ट्रेस को मैनेज किस प्रकार से करते हैं। हम शायद सिर्फ बाहरी तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जो उसका पूर्ण हल नहीं है। उसका पूरा हल जो है वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को भीतर से समझेंगे। दोस्तों, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, और वो है आपका अपना दिमाग। और आपका अपना दिमाग दुनिया की सुपर मशीन है। आपके पास दिमाग तो है जिसका आप पूर्ण लाभ शायद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करें। अभी आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस मैनेजमेंट तभी संभव है जब हम अपने अंदर के जादूगर को समझते हैं। और हमारे अंदर का जादूगर कौन है? वो है आप ही का अपना सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की और अलग अलग नाम दिए। किसी ने इसको इस तरह से समझाया कि अलादीन का जिनी है ये, और किसी ने किसी अलग और नए तरीके से समझाने की कोशिश करी। मैं आज की इस वीडियो में आपको सबकॉन्शियस माइंड के लाभ के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड आपके पास एक ऐसी जादुई चीज है जिससे आप अपनी जिंदगी के किसी भी प्रकार की विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि हम इस मशीन का, सबकॉन्शियस माइंड का यूजर्स मैनुअल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम बाजार में कोई भी मशीन लेने जाते हैं तो उसके साथ एक किताब मिलती है विच इज कॉल्ड यूजर्स मैनुअल, हाउ टू यूज दिस मशीन। उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि आप इस मशीन को किस प्रकार से यूज करें। पर दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, योर ओन सबकॉन्शियस माइंड, उसको यूज करने का जो यूजर मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन बुक है, वो शायद हम दुनिया में बाहर ढूंढ रहे हैं, पर वो बाहरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। उसको ढूंढने के लिए आपको अपने ही भीतर, अपने ही अंदर जाना पड़ेगा, और अपने अंदर जाने का तरीका हम शायद नहीं ढूंढ पाए हैं, और उसी में हम स्ट्रगल करते हैं। सो यहाँ पे सवाल, एक माइंड सिर्फ अपने आप को हैंडल और मैनेज कर रहा है, यहाँ तक खत्म नहीं होता। यहाँ पे सवाल ये है कि एक माइंड अपने अलावा बहुत सारे और माइंड्स को हैंडल और मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, और वहां पे उसकी कामयाबी कितने प्रतिशत बैठ पाती है और कितने प्रतिशत नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए इन दिनों रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर, हम सब जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। पर आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पास आपकी जिंदगी के हर पहलू को बड़े अच्छे से मैनेज करने की क्षमता है। आप जो सोचें वो आपकी जिंदगी में ला सकता है, आप जो चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में ला सकता है। पर सवाल ये है कि हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे दें। बिकॉज एक मशीन के ऊपर काम करने के लिए उसकी नेचर को, उसके सिस्टम को समझना बहुत जरूरी होता है। सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है
सबकॉन्शियस माइंड काम करता है क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इट्स योर जीनी, तो आपके लिए काम करेगा, पर वो रिएक्ट करता है आपके अपने ही विचारों के ऊपर, आपके अपने ही थॉट्स के ऊपर। और आप ये जान करके शायद हैरान होंगे कि आप एक दिन के अंदर 60,000 से ज़्यादा विचार उनको जन्म देते हैं और उनको मैनेज करते हैं। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आप ही के विचारों के ऊपर प्रतिक्रिया करता है, आप ही के विचारों के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, जरा एक क्षण के लिए सोच के देखें कि आप क्या सारे दिन में पॉजिटिव विचारों को जन्म दे रहे हैं या नेगेटिव विचारों को जन्म दे रहे हैं। ज़्यादा प्रतिशत किस तरह के विचारों की है। हमारी ज़िंदगी को अगर देखा जाए तो बारीकी तक अंदर जाकर के देखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत उलझ के रह गई है। छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन, छोटी छोटी, मैं अभी बता रहा था कि 2 साल के एक बच्चे से लेकर के एक वृद्ध तक सब लोग स्ट्रेस का शिकार है, प्रेशर का शिकार है, दबाव का शिकार है। इस प्रेशर में जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे लिए पॉजिटिव आउटकम को जन्म दे सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अपने ही विचारों के ऊपर काम करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से कमांड दी जाए, अगर ये हम सीख जाते हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे अपने कंट्रोल में है। क्योंकि हमने शायद ये लाइन कई जगह पढ़ी है, कई लोगों को, कई ज्ञानी लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि अपनी ज़िंदगी के रचयिता सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और इस एक लाइन के अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, वो है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना, कमांड करना सीख जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने मन चाहे तरीके से बना सकते हैं। बीट योर फाइनेंसेस, बीट रिलेशनशिप, बीट योर job, be it career, be it your dream car, be it your dream house or whatever. आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसको आकर्षित कर सकते हैं, उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी और देरी नहीं होनी चाहिए। We should discover the ways how to command our own subconscious mind.